आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का खतरा अब और गंभीर होता जा रहा है। बिलासपुर के सामने आई ये तस्वीर सिर्फ संक्रमण ही नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही भी बयां कर रही है। एक तरफ हजारों पक्षियों को नष्ट कर संक्रमण रोकने के दावे, तो दूसरी ओर खुले में फेंकी मिली मरी हुई मुर्गियां। सवाल साफ है कि क्या सिर्फ कुछ मुर्गियां ही मरी है या अब बर्ड फ्लू का खतरा आम जनता के लिए भी बड़ा बनता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बिलासपुर के कोने स्थित शासकीय पोल्ट्री फार्म में 18 मार्च से मुर्गियों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में फार्म प्रबंधन ने इसे सामान्य बीमारी या मौसम परिवर्तन का असर मानकर हल्के में लिया, लेकिन महज 5 दिनों में मृत मुर्गियों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई, जिससे मामला गंभीर हो गया। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए नमूने जांच के लिए भेजे। भोपाल लैब की रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। जांच में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई, जो अत्यंत संक्रामक और जानलेवा हो सकता है। इसके बाद पोल्ट्री फार्म को तुरंत बंद कर दिया गया और 5 किलोमीटर के दायरे को संवेदनशील घोषित कर दिया गया। पड़ोसी रायगढ़ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। संक्रमण फैलाव रोकने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। लगभग 5000 मुर्गियां, 5000 बटेर, 600 बतख, 17000 चूजे और 20000 अंडे नष्ट किए गए। टोटल हमारे पास मृत्यु के बाद 22,808, जिसमें पक्षी, चूजे, बदक, बटेर भी थे, जो सारे 22,808 जो है डिस्पोजल डिनेस्टीकरण कर दी गए। हेचरी में रखी दवाइयों समेत करीब 13 लाख रुपए की सामग्री भी नष्ट कर दी गई। स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही को देखकर नाराज हैं। वो विगत रायगढ़ की घटना हो चाहे अभी बिलासपुर की घटना हो, ये आमतौर पे सरकारी फार्म पे ही आती है और सरकारी फार्म पे पिछले 1 मार्च से इस टाइप की मरती मुर्गियों की चल रही थी। ये सब चीज़ों का खामियाजा हम पोल्ट्री फार्मर को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ में ये सब भाई लोग जो हैं, इनकी आजीविका पे असर है। तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती है कि वो गवर्नमेंट के फार्म को ही उस पे रखे, बाकी फार्मरों को या उससे व्यवसाय करने वालों को छूट दे के उनकी जीविका को सही रखे। खामतराई क्षेत्र की ड्रीम सिटी कॉलोनी के पास 30 से 35 मरी हुई मुर्गियां बोरियों में फेंकी मिली। कुछ मुर्गियां नालियों में भी पड़ी मिली, जिससे इलाके में बदबू फैल रही है और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीयों का आरोप है कि प्रारंभिक दिनों में मौत को नजरअंदाज किया गया और बिना जांच के मुर्गियों को दफनाया गया, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए 25 पोल्ट्री फार्म कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। प्रशासन ने 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया है। सुरक्षा के लिए फील्ड टीमें लगातार सक्रिय है। सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि चोरी छिपे चिकन या अंडे बेचने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सोशल मीडिया पर बर्ड फ्लू से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर भी साइबर सेल की पैनी नजर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम लोग बर्ड फ्लू से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्या सिर्फ मुर्गियों से दूरी बनाना ही काफी है या और सावधानियां जरूरी है? बिलासपुर में फैल रहा ये बर्ड फ्लू कैसे रोका जाए ताकि इसका असर आसपास के जिलों में और पूरे छत्तीसगढ़ में न फैले? इसके लिए आम जनता को कैसे खुद को सुरक्षित रखना चाहिए? विशेषज्ञों की चेतावनी है कि बर्ड फ्लू केवल मुर्गियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर यह संक्रमण इंसानों तक पहुंच जाए तो गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। इस वायरस के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, जिसमें लगातार बुखार, जोरदार या लगातार खांसी, सांस लेने में कठिनाई, आंखों या नाक से असामान्य स्राव, लगातार थकान और भूख में कमी जैसी बातें शामिल हैं। आम लोग अक्सर इसे मामूली सर्दी या वायरल इन्फेक्शन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं,
लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे लक्षणों को हल्के में लेना घातक हो सकता है। घर या आसपास मरी हुई मुर्गियों या अन्य पक्षियों को छूने से पूरी तरह बचें, क्योंकि ऐसा करने से वायरस फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नियमित रूप से हाथ धोना, साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क पहनना और सार्वजनिक स्थानों, खासकर पोल्ट्री फार्म या मुर्गी बाजार में सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को पक्षियों के संपर्क में आने से रोकना चाहिए और उन्हें संक्रमण के प्रति सचेत रखना बेहद जरूरी है। यदि आपको या आपके किसी परिचित को इन लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे तो समय बर्बाद किए बिना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें या किसी भी तरह की दवा या घरेलू इलाज के बजाय सरकारी निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा समुदाय और नागरिकों को मिलकर प्रशासन को मरी हुई पक्षियों की जानकारी देना चाहिए और केवल अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षित तरीके से उनका निस्तारण करवाना चाहिए। सतर्कता, स्वच्छता, जागरूकता और प्रशासनिक निर्देशों का पालन ही इस वायरस को फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी और भरोसेमंद उपाय है, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। बर्ड फ्लू अब सिर्फ मुर्गियों तक सीमित नहीं रहा। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि यह वायरस आम जनता के लिए भी गंभीर खतरे की घंटी हो सकता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है सतर्कता, सही जानकारी और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना। मरी हुई मुर्गियों से दूरी बनाना, हाथ धोना, मास्क पहनना और बच्चों को सुरक्षित रखना। ये छोटे कदम बड़े संकट को रोक सकते हैं। याद रखें, सावधानी और जिम्मेदारी ही संक्रमण को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।